तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। जितने भी आपके यूपी पुलिस की एग्जाम पहले हो चुके हैं और जो उनमें हिंदी के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, भौरा गुनगुनाता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी क्वेश्चन में किसको रेखांकित किया गया है? तो भौरा को। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? और आपका ऑप्शन दिया है मधुकर, अली, मधुप, मीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन। जो मीन है ये मछली का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन। बाकी जो आप देख रहे हैं मधुकर, अली, मधुप, ये जो है भौरा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। मधुकर, अली, मधुप, ये जो है भौरा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं। हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं। इसमें से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी रेखांकित शब्द कौन है? तो वरिष्ठ है। तो वरिष्ठ का हमें विलोम बताना है, यानी उल्टा शब्द बताना है। और आपके ऑप्शन है गरिष्ठ, कनिष्ठ, अनिष्ट और असमिष्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्ठ। जो वरिष्ठ शब्द है इसका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द होता है कनिष्ठ। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनिकार्थिक शब्द नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनिकार्थिक शब्द नहीं होते हैं? और आपके ऑप्शन है दंड, पत्र, मुद्रा, उम्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उम्र। उम्र जो है, उम्र का अनिकार्थिक शब्द नहीं होता है। बाकी दंड का होता है। दंड का जैसे में डंडा हो गया, उसके बाद आपका और भी दंड का जैसे में दिया जाता है, किसी को दंड ओ हो गया, दंड बैठक लगाया जाता है वो भी दंड हो गया, तो इसका अनिकार्थिक शब्द होता है। बाकी जो पत्र है, पत्र माने पत्ता भी होता है, पत्र माने और भी कुछ होता है, तो इसका भी होता है। और मुद्रा माने रुपया होता है, सिक्का होता है, इसलिए इसका भी अनिकार्थिक शब्द होता है। लेकिन उम्र का दोस्तों अनिकार्थिक शब्द नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उम्र। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक ही शब्द कौन सा होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? और आपका ऑप्शन है अनाक्रांत, अजेय, अकिंचन, अवैध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकिंचन। अकिंचन जो है ये उसके लिए शब्द आता है जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? और आपका ऑप्शन में दिया है राजा, प्रजा, सत्कार, तिरस्कार, निशान, निशान, ऊपर नीचे। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा निशान, निशान। जैसे में देखिए यहाँ पर राजा और प्रजा दिया है, तो राजा का उल्टा प्रजा होगा ना। मान लीजिए एक राजा है तो राजा का प्रजा होगा। सत्कार का तिरस्कार होगा, यानी किसी व्यक्ति का अगर सत्कार किया जाएगा तो उसका विलोम हो जाएगा तिरस्कार। ऊपर का हो जाएगा नीचे, ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे होता है। लेकिन निशान, निशान में कोई भी भिन्नार्थक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, राजीव परसों चला जाएगा, राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी कह रहा है कि जो रेखांकित शब्द है यानी परसों, परसों क्या है? उपसर्ग है, सर्वनाम है, कारक है, अव्यय है, क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, गढ़हंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गढ़हंत जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो प्रत्यय होता है हमेशा शब्द के अंत में लगता है, और जो उपसर्ग होता है हमेशा शब्द के पहले लगता है, यानी शुरुआत में लगता है। तो इसमें है अंत प्रत्यय, यानी गढ़हंत में कौन सा प्रत्यय है? अंत प्रत्यय है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, बीत प्लस ऐसड़ा का संधि रूप क्या होगा? बीत प्लस ऐसड़ा का संधि रूप क्या होगा? और आपका ऑप्शन है बीतेसड़ा, बितैसड़ा, बीत ऐसड़ा, बीतीसड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीतैसड़ा। बीत प्लस ऐसड़ा मिलाकर हो जाएगा बीतैसड़ा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 में दिया है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जो हिमालय शब्द है इसका संधि विच्छेद कीजिए। और आपके ऑप्शन है हिमा प्लस लय, हिमा प्लस अलय, हिमा प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय यानी अ और आ को जोड़िएगा तो आ आता है आपका, ठीक है? तो आपका हो जाएगा हिमालय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखिए तत्सम शब्द संस्कृत शब्द के कहते हैं, और जो संस्कृत से ट्रांसफर होकर हिंदी में आया है शब्द, जैसे में अग्नि का आग हुआ है, सूर्य का सूरज हुआ है, तो उसको तद्भव कहते हैं। तो कह रहा है कि तद्भव को पहचानिए। तो इसमें दिया है हस्त, तो हस्त तो संस्कृत हो गया, तो ये तत्सम हो गया। विश्राम भी संस्कृत है, तो ये भी आपका जो है तत्सम हो गया।
होलिका जो है, ये भी होलिका जो है संस्कृत शब्द है, तो ये भी आपका तत्सम हो गया। लेकिन जो सूरज है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम होता है सूर्य, ठीक है, इसका क्या होता है, सूर्य तत्सम होता है, इसलिए आपका ये तद्भव है सूरज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? और आपके ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, उसने चैन की सांस ली। तो ये जो वाक्य है ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सबिता जोर से हंस दी, तो ये भी जो है शुद्ध है। मुझे आनंद आता है, तो ये भी शुद्ध है आपका। तो अशुद्ध हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बच गया वही तो अशुद्ध होगा। क्यों अशुद्ध होगा? क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में, सॉरी ऑप्शन में, कि वह धीमी स्वर में बोला, तो ये जो है अशुद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर धीमी नहीं होगा, धीमे होगा। क्या होगा दोस्तों? धीमे होगा। वह जो है धीमे स्वर में बोला, तब जाकर ये आपका जो है वाक्य शुद्ध होता। तो वह धीमे स्वर में बोला तब जाकर शुद्ध होगा, और यहाँ पर दिया है धीमी, इसलिए जो है अशुद्ध है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, अर्थात आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, उनकी उपदेशात्मक व्यर्थ की बातें सुनते सुनते कान पक गया, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। यानी क्वेश्चन में हमें अशुद्ध अंश का स्पष्ट करना है कि मतलब कौन सा है। तो इसमें देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान पक गया। क्योंकि कोई भी बात सुनते सुनते क्या बोलते हैं लोग, कि सुनते सुनते कान पक गए, न कि कान पक गया, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान पक गया नहीं होगा, यहाँ पर कान पक गए होगा, ठीक है। लेकिन हमें अशुद्ध को चुनना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। मनोज किताब पढ़ता है, कर्मवाच्य बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मनोज से किताब पढ़ी जाती है। मनोज से किताब पढ़ी जाती है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है अर्धविराम, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम, कोष्ठक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 में दिया है दोस्तों कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी जो यहाँ पर दिया है अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? और आपका ऑप्शन दिया है लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात, बात बदलने का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ पूर्ति। आप देखते होंगे कहीं भी लोग उदाहरण देते हैं कि अपना उल्लू ये सीधा कर रहा है, यानी अपना काम बना रहा है, यानी स्वार्थ अपना पूर्ति कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति। ये जितने भी सारे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और अभी से लेकर हम आपके एग्जाम तक टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन को कराएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा आपको पता चल सके। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ गया, यानी एक तो करेला था ऊपर से दूजे नीम चढ़ गया, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना। यानी पहले से तो बुरा था लेकिन बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो गया पहले से, यानी पहले से करेला था और दूजे में नीम चढ़ गया, यानी तीखा था और तीखा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। और आपके यहाँ पर दिया है शब्द काली घटा का काला, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो आपका सही उसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार, आपको अलंकार पढ़ने होंगे, यहाँ पर हम सेट लगा रहे हैं इसलिए अलंकार को यहाँ पर फुल हम नहीं बता सकते हैं, आप अलंकार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? और आपका ऑप्शन में दिया है 11, 13, 15, 16। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? यानी रेखांकित पद यानी पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है ये बताना है। और आपके यहाँ पर दिया है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, बी रस का अस्थायी भाव क्या होगा? बी रस का अस्थायी भाव क्या होगा? और आपका ऑप्शन है उत्साह, विस्मय, हास, रति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे किसको चिनते हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर भुजा है, यहाँ पर जनपद है, गोदाम है, घंट है, ठीक है। तो आप सुने होंगे कि घंट बजता है, जनपद यानी जो जनपद में तो बहुत सारे लोग मतलब इकट्ठे होते हैं, तो ये स्त्रीलिंग होगा नहीं। गोदाम में तो सामान रखा जाता है, ये भी पुल्लिंग आ गया इसमें, लेकिन भुजा है जो, तो ये जो स्त्रीलिंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वचन की दृष्टि से सही नहीं है? वचन की दृष्टि से सही नहीं है, यानी ये यहाँ पर एक वचन दिया है और जो दूसरा शब्द दिया है ये बहुवचन है। तो देखिए यहाँ पर दिया है चिड़िया, चिड़िया एक वचन हो गया, और चिड़िया यानी यहाँ पर लगा दिया रफ, तो ये हो गया आपका बहुवचन। तो ये आपका जो है जोड़ा सही है। बी में दिया है कलम कलमिया, तो ये जो है दोस्तों ये सही नहीं है। कौवा कौवे, तो ये भी सही है, ये सही है। डी में है मुर्गा मुर्गे, तो ये भी सही है। कलम कलमिया नहीं होता है, कलम कलमे होता है, ठीक है। कलमिया नहीं बल्कि कलमे होता है यहाँ पर, तब जाकर आपका ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कलमिया, इसलिए जो जोड़ा है ये सही नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अधिकरण कारक वाले वाक्य को पहचानिए, यानी अधिकरण कारक वाले वाक्य को पहचानना है। तो देखिए आपको सबसे पहले कारक आपको पढ़ना होगा, कारक 8 होते हैं, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें हम, ऑप्शन नंबर बी, साइकिल पर बोरी रख कर ले जाओ। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, तो आप जब कारक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें पर लगता है, किसमें ने लगता है, किसमें जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें जब आप पढ़िएगा तो आपका पता चल जाएगा कि पर कहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है, अधिकरण कारक में। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, विशेषण को पहचानिए। और यहाँ पर दिया है स्वच्छ, अनुशासन, उत्कर्ष, अग्नि, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छ। नेक्स्ट है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, और यहाँ पर दिया है चलना, उड़ना, भागना, चलवाना, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चलवाना। जो चलवाना है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों है? तो इसमें चलना यानी एक व्यक्ति कोई अकेला चल रहा है, तो ये तो किसी को प्रेरणा दे नहीं रहा है। उड़ना यानी कोई भी पक्षी अकेले उड़ रहा है, वो भी किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है। भागना यानी अकेले भाग रहा है, लेकिन चलवाना मतलब ये दूसरे को चलवा रहा है, तो मतलब किसी न किसी बात पर ये प्रेरणा दे रहा है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, चलवाना। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर सीता रात से सुबह तक पढ़ती होगी, तो ये जो है आपका यही सही उत्तर हो जाएगा, ये वर्तमान काल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, वह कल कश्मीर जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है, यानी वह भविष्य में जाएगा लेकिन कल ही जाएगा, तो सामान्य भविष्य काल है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? हमने आपको पहले ही बताया है कि जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले में लगता है, तो देखिए यहाँ पर आ गया कि प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है किस लिपि से? देवनागरी जो लिपि है जिसमें हिंदी भाषा में लिखते हैं हम, तो ये जो देवनागरी लिपि है ये किस लिपि से संबंधित है या किस लिपि से इसका जन्म हुआ है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है इसमें से? और आपका ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा, झरना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीपशिखा। जो दीपशिखा है ये कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बाकी जो है आंसू, लहर, झरना, ये तीनों के तीनों कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी जो मधुशाला नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपका 32 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। बाकी 5 क्वेश्चन आपका आधा गद्यांश वाला आता है, गद्यांश पढ़कर आपको उसी में उसका उत्तर मिल जाएगा, आप जाकर उसको पढ़िएगा तो आप उत्तर देख सकते हैं। बाकी ये 32 क्वेश्चन जो है 5 तो माने 37 हो जाएगा आपका, 37 में से हम 32 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम आपको बारी बारी रोज वीडियो लाकर कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।